अब बात करते हैं डू वाइल लूप की। तो डू वाइल लूप क्या है, तीसरा लूप जो हमारे पास। डू वाइल में क्या फ़र्क है, पहले मैं अपना एक सिंपल सा आसान सा आपको डिफरेंस बता दूं, फिर इसको पढ़ लेते हैं। देखो वाइल और डू वाइल दोनों नाम से तो सेम लग रहा है, ठीक है, सिर्फ एक डू का कीवर्ड ऐड हो गया। इसका क्या मतलब है, वाइल और डू वाइल में क्या फ़र्क है। देखो वाइल लूप जो होते हैं ना और डू वाइल लूप जो होते हैं, तो उसमें एक चीज़ तो कांस्टेंट है कि दोनों में हमें ये नहीं पता कि लूप कितनी दफ़ा चलेगा और कहाँ से शुरू होगा, ठीक है, ये बात हमें नहीं पता, ये बात कांस्टेंट है दोनों के ऊपर, ठीक है। अच्छा, जो डिफरेंस है वो क्या है, वाइल लूप हो सकता है प्री टेस्ट लूप है, प्री टेस्ट लूप है। डू वाइल पोस्ट टेस्ट लूप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पोस्ट टेस्ट लूप। अब इन दो बातों का मकसद क्या है बताने का, क्या डिफरेंस है, ये बात गौर से सुननी है आप। प्री टेस्ट लूप उन्हें कहते हैं जो पहले कंडीशन चेक करें फिर स्टेटमेंट प्रिंट करें, ठीक है, और पोस्ट टेस्ट लूप उन्हें कहते हैं जो पहले स्टेटमेंट प्रिंट कर दें फिर कंडीशन चेक करें। स्टार्ट किया, ठीक है। तो प्री टेस्ट लूप में क्या होता है कि पहले तो वो कंडीशन चेक करेगा, अगर तो पहली ही कंडीशन फॉल्स है तो हो सकता है कोई वैल्यू प्रिंट ना हो वहां पे, राइट, ठीक है। और अगर जब तक वैल्यू कंटिन्यू चल रही है और ट्रू जा रही है तब तक हो सकता है हजारों वैल्यू प्रिंट कर दे। तो वाइल लूप में और डू वाइल लूप में क्या डिफरेंस है कि वाइल लूप में प्री टेस्ट होते हैं और उसमें हो सकता है लूप एक दफा भी ना चले और हो सकता है मल्टीपल टाइम चलता भी रहे, राइट। और जबकि डू वाइल लूप की बात करें तो इसमें पहले स्टेटमेंट प्रिंट होगी, एक बार लूप चलेगा लाजमी, एक स्टेटमेंट लाजमी प्रिंट करेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, अगर तो कंडीशन फॉल्स है तो अगली दफा नहीं चलेगा, अगली दफा नहीं चलेगा। तो इसका मतलब है डू वाइल लूप में एटलीस्ट एक वैल्यू तो लाजमी प्रिंट होगी, चाहे लूप एक दफा चले या ना चले। और वाइल लूप में अगर पहली कंडीशन फॉल है तो कोई वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। ये बात समझ आई, ये बात समझ आई, क्लियर हुई। वाइल लूप प्री टेस्ट होते हैं तो इसलिए हो सकता है उसमें एक दफा एक वैल्यू भी प्रिंट ना हो, पहली ही कंडीशन फॉल्स हो जाए। और डू वाइल लूप जो होते हैं वो पोस्ट टेस्ट लूप होते हैं, तो उसमें पहली एक वैल्यू प्रिंट होगी फिर कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन फॉल्स है तो अगली वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, एक वैल्यू तो लाजमी होगी प्रिंट। इज दैट क्लियर? नाउ लुक एट इट इज सिमिलर टू द वाइल लूप एक्सेप्ट दैट इट टेस्ट कंडीशन एट द एंड ऑफ द लूप, सिर्फ ये फर्क आ गया, ठीक है। एंड सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड पोस्ट टेस्ट, इसकी टेस्ट एक्सप्रेशन आखिर में होती है और स्टेटमेंट पहले होती है, ये फर्क आ गया, इसलिए इसको पोस्ट टेस्ट लूप कहते हैं। इट्स स्टेटमेंट ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड एटलीस्ट वंस, एटलीस्ट एक बार तो लूप चलेगा, एक बार स्टेटमेंट तो प्रिंट होगी फिर कंडीशन चेक होगी, अगर फॉल्स है तो अगली बार प्रिंट नहीं होगी, एक बार तो लाजमी होगी पहली चीज। फॉर सेकेंड टाइम कंडीशन इज टेस्टेड, अगली दफा वो कंडीशन चेक करेगा। इट स्टार्ट्स विद कीवर्ड डू। अच्छा, ये लूप जो लिखे जाते हैं वो स्टार्ट होते हैं डू से, वो थे वाइल से, ये लिखे जाते हैं डू से। फॉलोड बाय अ बॉडी ऑफ द लूप विच मे हैव द वन और मोर स्टेटमेंट्स इन ब्रेसेस, देन while कीवर्ड एंड कंडीशन एक्सप्रेशन इन पैरेंथेसिस। पहले डू का आएगा, मतलब एक स्टेटमेंट प्रिंट करो डू के थ्रू, फिर while के थ्रू कंडीशन चेक करो। इट मस्ट बी टर्मिनेटेड विद सेमीकोलन। When loop starts, it executes all statements in block once and then tests the condition after while. If it is true, it enters the loop again. Otherwise, transfer control to the next statement after loop. It is also called finite indefinite, सॉरी। क्यों? क्योंकि इसमें भी हमें नहीं पता लूप एक दफ़ा चल रहा है या 100 दफ़ा चल रहा है, इट डिपेंड्स ऑन कंडीशन, जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक चलता रहे। ये फाइनाइट लूप कौन से हैं, जो कि फॉर लूप हैं, जिसमें हमें पता होता है पहले से। इज दैट क्लियर नाउ? अच्छा, ये बातें क्लियर हो गई। अब इसकी प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या है। पहले तो इसका फ्लो चार्ट देख लें, सिंपल है उसी तरीके से बिल्कुल। पहले डू का कीवर्ड आएगा और डू के कीवर्ड के थ्रू चीज़ प्रिंट हो जाएगी, जो भी वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। फिर वो कंडीशन चेक करेगा कि जो चीज़ प्रिंट हुई है क्या वो कंडीशन को मैच कर रही है, अगर नहीं कर रही तो वहीं फॉल्स हो जाएगा, अगली स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगी। और अगर कंडीशन पहली ही पॉइंट पे ट्रू हो रही है तो वो बार बार उसको प्रिंट करता रहेगा, फिर जब तक ट्रू है वो प्रिंट करता रहेगा, ठीक है। जिस तरह इसकी फ्लो चार्ट यहाँ गिवन है, स्टार्ट हुआ, ए को इनिशियलाइज करवाया, ए इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो पहले वो प्रिंट करेगा, पहले वो ए की वैल्यू को प्रिंट कर देगा विच इज 0, फिर वो कंडीशन चेक करेगा क्या ए की वैल्यू 5 से छोटी है, हाँ ट्रू है, फिर वो दोबारा जाके प्रिंट करेगा, इंक्रीमेंट करेगा, दोबारा प्रिंट करेगा। अगर यही फॉल्स हो गई तो फॉल्स करके एंड कर देगा, मतलब एक वैल्यू तो प्रिंट हुई है, दैट इज 0, ठीक है। तो वाइल में डू वाइल में क्या फर्क है कि वाइल हो सकता है एक दफा भी ना चले, डू वाइल एटलीस्ट एक दफा चलते हैं, क्योंकि ये पोस्ट टेस्ट लूप होते हैं। इज दैट क्लियर?
कोड देख लें इसका, चलें लुक एट हियर, ये इसका कोड ब्लॉक आ गया, वही डिस्प्ले द नंबर 1 to 5। अब ये काम उल्टा कैसे हो रहा है, वही काम डू वाइल, वही वाला काम मैं करवा के दिखा रहा हूँ आपको। एक इनिशियलाइज करवाया, आई उसको वैल्यू दे दी 1, ठीक है। अच्छा अब लुक एट हियर, डू वाइल लूप यूज करा है हमने काम करने के लिए। पहले डू का कीवर्ड आया, वहां पे डायरेक्ट वाइल था और वाइल के बाद कंडीशन थी, यहाँ पे डू का कीवर्ड आया और डू के कीवर्ड की मदद से मैंने पहले आई की वैल्यू प्रिंट करवा दी, जो भी थी सी आउट करवा दी आई की वैल्यू विच इज 1, पहले वैल्यू प्रिंट हो गई। अब एक इंक्रीमेंट होगा और वैल्यू चेक करेगा, अब आई की वैल्यू चेक करेगा। एक इंक्रीमेंट करने के बाद क्या आई की वैल्यू की जो भी वैल्यू थी आई की, फॉर एग्जाम्पल 1 थी, तो क्या उसमें इंक्रीमेंट किया उसने 2 हो गई। अब क्या वो कंडीशन मैच कर रही है, 2 जो है वो 5 से छोटी है बराबर है, यस ट्रू है, तो वो वापस जाएगा और दोबारा डू करेगा, मतलब आई की वैल्यू को प्रिंट कर देगा विच इज 2। फिर एक इंक्रीमेंट हुआ 3, अब उसने 3 चेक करी पहले, ठीक है, उसने 2 को पहले प्रिंट कर दिया, फिर चेक करी 3 वैल्यू एक इंक्रीमेंट करने के बाद, क्या वो ट्रू है, ट्रू है अभी भी, तो उसको 3 को भी प्रिंट कर दिया। फिर एक इंक्रीमेंट कर दिया 4 हो गई, अब वो चेक करेगा क्या वो 4 ट्रू है, तो उसने प्रिंट कर दिया। अब वो चेक करेगा 5 ट्रू है, तो उसने प्रिंट कर दिया। अब वापस ऊपर जाएगा, एक इंक्रीमेंट हुआ फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 की वैल्यू उसने प्रिंट कर दी, ठीक है, पहले सी आउट के थ्रू। अब वो आके चेक करेगा इंक्रीमेंट करने के बाद, एक इंक्रीमेंट किया 6 हो गई, अब उसने आके चेक करी फॉल्स थी तो लूप से बाहर आ गया, 5 वैल्यू ही प्रिंट हुई है। इज दैट क्लियर नाउ उमर माइबा? ठीक है, तो ये बिल्कुल उसी तरीके से, सिर्फ लिखने में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, उसमें पहले वाइल आता था और फिर उसके बाद सी आउट से स्टेटमेंट प्रिंट होती थी। इसमें पहले डू आ रहा है, पहले सी आउट से स्टेटमेंट प्रिंट हो रही है, फिर वाइल के बाद कंडीशन चेक हो रही है, ठीक है। तो दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड डू वाइल लूप। फॉर लूप क्या था, जिसमें हमें ये पता हो लूप कहां से स्टार्ट हो रहा है और कब तक चलेगा, ठीक है, जिसमें आपके फॉर कीवर्ड के बाद जो टेस्ट एक्सप्रेशन होती हैं वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है। पहली इनिशियलाइज, दूसरी टेस्ट एक्सप्रेशन टेस्ट कंडीशन, तीसरी जो है वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ठीक है। अगर इसी के अकॉर्डिंगली वाइल को देखें तो उसमें हमें ये नहीं पता था लूप कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कब तक चलेगा, इसी तरह डू वाइल में भी नहीं पता कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कब तक चलेगा। पर फर्क क्या था, वाइल में प्री टेस्ट लूप होते हैं और वाइल को प्री टेस्ट लूप कहते हैं और डू वाइल को पोस्ट टेस्ट लूप कहते हैं। इसका क्या मतलब है, प्री टेस्ट में वाइल में पहले कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन ट्रू है तो कुछ प्रिंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। हो सकता है ये लूप एक दफ़ा भी ना चले, एक वैल्यू भी प्रिंट ना करे अगर पहली कंडीशन फॉल्स हो गई। और डू वाइल लूप में पहले एक वैल्यू प्रिंट होती है, उसके बाद कंडीशन चेक होती है, अगर तो कंडीशन ट्रू होगी तो ही वो प्रोसीड करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ऑल ओके टिल हियर?